भाग 1 संघ और राज क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग हमारा अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 2 कहता है हम नए राज्यों का प्रवेश करेंगे, मतलब अनुच्छेद 2 कहता है हम नए राज्यों का प्रवेश करेंगे। अनुच्छेद 2 का कहता है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ेंगे। अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि वर्तमान में राज्यों और सीमाओं के क्षेत्र में हम फिर क्या कर देंगे, नाम क्षेत्र में बदलाव कर सकेंगे। और अनुच्छेद 4 मेरे मित्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भाग 19 में प्रकीर्ण 20 में से भाग संविधान संशोधन की जो भी संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 4 में लागू होंगे। फिर भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल हम इसमें पढ़ते हैं। 5 से हमारे संविधान के प्रारंभ से नागरिक, 6 से छूट कर जो लोग आए हैं, पाकिस्तान से जो छूट के लोग आए हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। 7 से छात्र लोग होते हैं, पाकिस्तान चले गए, अच्छे से उनकी वहां खातिर हुई बात नहीं बनी, लौट कर फिर आए, अनुच्छेद 7 में बताया गया है उनसे नागरिकता संबंधी। 8 से अच्छे अवसर की तलाश में विदेश चले गए, मतलब भारत के मूल के हैं, रहे नहीं लेकिन उनके दादा दादी नाना नानी यहीं के थे, उनका जन्म बेशक विदेश में, लेकिन वो क्या कहे जाएंगे, भारत के मूल के, तो इसका प्रावधान 8। 9 से नहीं, अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो मातृत्व देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है बस संसद आपको बिना कारण असंवैधानिक तरीके से नागरिकता से वंचित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 11 कहती है संसद कहता है कि मैं नागरिकता संबंधी संशोधन और कानून बनाऊंगी। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 पढ़ते हैं। 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। 13 में अल्पज्ञता का सिद्धांत दिया गया है, मतलब अगर कोई कानून बनाया जाएगा और संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या उसके पाठ को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 आता है। अनुच्छेद 14 से 18 हम समता का अधिकार, इक्वलिटी पढ़ते हैं। 14 में विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता दी गई। अनुच्छेद 15 जब हम ये सब कर लेंगे, अनुच्छेद 15 में हम क्या करेंगे, सब संरक्षण करेंगे। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब हमने भेदभाव करना बंद कर दिया, लोगों को अवसर भी देंगे। उसके बाद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता करेंगे, सब समान। 17 में अनटचबिलिटी, हम छुआछूत नहीं बनाएंगे, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो नीचे है, वो वहां सार्वजनिक स्थल पर नहीं बैठ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 में हम उपाधियों का अंत पढ़ते हैं, मतलब कोई विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यही कहेंगे कि भारत रत्न और अशोक परमवीर चक्र और भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार मात्र कहे जाएंगे, इनको उपाधियां इस श्रेणी में नहीं रखा जाए। अनुच्छेद उसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पढ़ लेते हैं मित्रों। अनुच्छेद हम 19 में पढ़ते हैं कि 6 प्रकार की विशेष हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता हो, कुछ शहरी से बिलोंग करते हो, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, मैं अपने आप को मानकर आपको समझाता हूं कि आप मान लीजिए कि आप 12th की परीक्षा पास करके कॉलेज के लिए सिटी में जाते हैं। आप क्या करते हैं, अनुच्छेद 19 के ए में आप समझिए, आप लोगों से कॉलेज में बोलते हैं, मतलब बोलचाल करते हैं। फिर आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ सम्मेलन करते हैं। बी, सम्मेलन हमेशा शांति पूर्वक हथियार रहित ही किया जाता है। फिर हम सी में क्या करते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है उसके साथ संग हो जाते हैं, संग परिणित हो जाते हैं, संग बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। फिर उसके साथ घूमने चले जाते हैं, डी में। फिर ई में कहीं भी रुक लेते हैं, आभार संचरण कर लेते हैं। फिर एफ क्या कहता है, आपके घर वालों को पता चल जाता है, आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि जा बेटा तू पढ़ने गया था, तूने शादी कर ली, तुझको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। संविधान के भाग 12 वित्तीय संबंधी अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया और यहाँ से निर्विलेट कर दिया गया, हटा दिया गया। और जी से जीविसा कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। 20 में 2 से सिद्ध संबंधी संरक्षण के बारे में दिखाया गया है और 2 से सिद्ध संरक्षण करने से बात नहीं बनी तो 21 में प्राण एवं देह की रक्षा करेंगे। और 20(2) में आपको हम बता दें कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। 22 में कुछ गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान दिए गए। 23 से संबंधित शोषण संबंधी अधिकार दिए गए। 23 में दुर्व्यापार और फॉल्स माइंस 24 में बताया गया। 25 से धार्मिक 25 से 28 हम धर्म की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान पढ़ लेते हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि सबसे पहले धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो धर्म को हम अंतःकरण, मन से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया। फिर अपने धर्म की गतिविधियों संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 कहता है कि आप अपने धर्म को विशेष तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 28 कहता है कुछ विशेष स्थितियों में शिक्षण संस्थानों में धर्म संबंधी प्रावधान के बारे में विवरण दिया गया है। फिर धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 29 से 30 के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 में हम पढ़ते हैं इसमें किसकी बात की जाए,
अच्छी चीजों की बात की जाएगी ना, तो जो छूटे हुए लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29 में कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। फिर अब हम अनुच्छेद 32 की तरफ चलते हैं। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हमें आदेश देते हैं, रिट्स जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पर परमादेश होता है, इसे हम आदेश देते हैं। फिर उसके बाद प्रतिषेध होता है, हम मना कर देते हैं। उत्प्रेषण हम मंगा लेते हैं। वारंटो किसी के अधिकार से, और बंदी प्रत्यक्षीकरण शारीरिक रूप से बांधता है, उपस्थित होने का ऑर्डर देता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व माना करता है। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में वाद योग्य नहीं होगी। और 38 कहता है कुछ लोक राजनीतिक, आर्थिक, लोक कल्याण संबंधी राज्य व्यवस्था करेगा। 39 कहता है निःशुल्क, कैपिटल ए 39 कहता है निःशुल्क सहायता की जाएगी आप लोग। और स्मॉल 39A में हम पढ़ते हैं, 39A में हम पढ़ते हैं कि आपके लिए प्रावधान किया जाएगा वित्तीय संपत्ति। और 39B में भौतिक संसाधनों का समानतापूर्वक वितरण किया जाएगा। अब जब हम समानतापूर्वक वितरण कर लेंगे, फिर C में अहितकारी संपत्तियों का संकेंद्रीकरण के, D में डिफरेंस नहीं करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। फिर E में महिलाओं और वृद्धों के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। और F में बच्चों का मुक्त विकास होगा। 39 आर्टिकल के सब आर्टिकल मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो बैक करके पुनः सुनिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आए। फिर 40 में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, गांव बसाते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। फिर गांव बस गया। अब सिर्फ गांव बसने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो इसका जवाब अनुच्छेद 41 देता है कि हम काम का अधिकार पाएंगे। फिर अनुच्छेद 42 में स्त्री प्रसूति सहायता करेंगे। फिर अनुच्छेद 43 हमारा क्या कहता है, निर्वाह योग हम मजदूरी करेंगे। और 43A कहता है प्रबंध भागीदारी मजदूरी। और अनुच्छेद 44 हमारा कहता है समान नागरिकता संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी। फिर अनुच्छेद 45 4 और 5, 4, 5, 9 यानी कि नवजात बच्चों का शिक्षा संबंधी अधिकार, नवजात बच्चों का शिक्षा का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद 46 6 से 46 और 6 से छूटे हुए लोग यानी कि SC ST के लोग। फिर अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 ये कहता है 7 से 47 और 7 से मतलब साथ, हमें क्या लेके चलना है, पोषण को हमें साथ लेके चलना है। क्या भाई लेके चलना है, पोषण को हमें साथ लेके चलना है। मिड डे मील योजना, मद्य निषेध इसी के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 48 भाई हमने क्या कर लिया, पोषण ले लिया। अब पोषण के लिए क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे ना, तो अनुच्छेद 48 पशुपालन से संबंधित बताता है। और यह गौ हत्या निषेध अधिनियम अनुच्छेद 48 के ही अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 49 हम पढ़ लेंगे। अब सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने पुरखों की धरोहर की क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, उत्थान करेंगे। और 50 में मतलब विधायिका और कार्यपालिका को हम 50-50 बांट देंगे। फिर 51 में क्या करेंगे, फिर अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेंगे। इतना आप सबको क्लियर है, मैं उम्मीद रखता हूं। अब अनुच्छेद 52 की तरफ भाग 5 में बढ़ते हैं, संघ की तरफ। सबको पता है, उसे उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद 52 पता होगा। नहीं पता है तो आप ऐसे समझ लें कि संविधान के भाग 5 में से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान। आप ऐसे समझ लीजिए कि गांव का एक मुखिया होता है, वैसे ही अपने सभी देश का कहीं पर राजा होता है तो कहीं राष्ट्रपति होता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो इसका जवाब अनुच्छेद 54 देता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी। अच्छा, निर्वाचन हो गया, क्या होगा निर्वाचन, किस तरीके से निर्वाचन होगा, तो एक निर्वाचन की रीति होगी अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 कहता है, अच्छा निर्वाचन हो तो गया, कब तक होगा, मतलब कितने समय के लिए राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 57 उसकी क्या कहती है
अनुच्छेद 56 में क्या होगी, उसकी पदावधि होगी। फिर अनुच्छेद 56 में पदावधि हो गई। फिर हम अनुच्छेद 57 इसका जवाब देता है, मतलब 56 पूछता है अनुच्छेद 57 क्या पुनः पात्रता होगी, तो अनुच्छेद 57 कहता है जी हाँ, राष्ट्रपति के लिए अपने संविधान में पुनः पात्रता होगी। कितने बार चुना जाएगा, कितने बार नहीं चुना जाएगा, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया। अनुच्छेद 58 पद की अर्हताओं के बारे में कहता है, योग्यताओं के बारे में कहता है। अनुच्छेद 59 योग्यता हो गई। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें होंगी, नियम होंगे। इतना वक्त यहां नहीं है कि डिटेल में बताया जा सके। सो मेरे मित्र, इस वीडियो के उपलक्ष्य में देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या होती है, औथ होती है, शपथ होती है। 61 में अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग। अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो क्या होगा, राष्ट्रपति ना हो जिस व्यक्ति की किसी स्थिति में उस पर विराजमान किया जाएगा जब तक निर्वाचन नहीं होती, उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान है। और 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, उसके तहत उपराष्ट्रपति भी करता है। उनके नियम अलग अलग हैं, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड तक माफ कर सकता है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट से संबंधित राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान नहीं है। अब हम अनुच्छेद 63 में हमारा उपराष्ट्रपति है, 63 में हमारा उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 कहता भैया उपराष्ट्रपति तो होगी लेकिन राज्यसभा का प्रधान सभापति किस होना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। फिर अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, मतलब निर्वाचन होगा। फिर अनुच्छेद 67 कहता है उसकी पदावधि के बारे में, निर्वाचन हो गया फिर उसकी पदावधि के बारे में। फिर अनुच्छेद 68 उसके पद की रिक्तता के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 69 में शपथ हो जाती है। अनुच्छेद 70 अगर राष्ट्रपति आकस्मिक इमरजेंसी में कहीं विदेश चले जाते हैं, कोई ऐसा हो जाता है तो उनके कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 70 में था अनाकस्मिक स्थिति में। अनुच्छेद 71 यह कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद एससी करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान। अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 यह कहता है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उपबंध। 76 में वही हमारा महान्यायवादी। 77 में सरकार के कार्य। और 78 में जो भी प्रधानमंत्री कार्य करेगा उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को से देनी पड़ेगी। 79 संसद आ जाता है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और 82 से 84 संसद संबंधी अनुच्छेद प्रावधान। 82 में सीटों का आवंटन जनगणना के आधार पर। 83 में संसद के निर्वाचन सदस्यों का। और 84 में उसकी अर्हताएं बताई गई हैं। और 85 में 17 वशान विघटन। 86 में राष्ट्रपति संदेश देगा। 87 में अब विशेष अभिभाषण करेगा। 88 में फिर हमारा महान्यायवादी आजा करता हूं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर 89, 90, 91, 92 राज्यसभा संबंधी प्रावधान। 93, 94, 95, 96 ये लोकसभा संबंधी प्रावधान, जिसमें 89 में 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति। और 90 में उनके पद की रिक्तता। 91 में उनके कर्तव्यों का निर्वहन। 92 में बताया गया है अगर उनसे पद की हटाया जाना हो। 93 में लोकसभा, यही चीज लोकसभा का अध्यक्ष। 94 में उनकी पद की रिक्तता। और 95 में उनके कर्तव्यों का निर्वहन। और 96 में उनके पद से हटाया जाना। 97 में दोनों के लिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष। 97 में पेंशन भत्ते। और 98 में सचिवालय आ जाएगा, काम कहाँ करेंगे। और 99 में क्या करेंगे। और 100 में तो गढ़पूर्ति है। 99 में वही शपथ औथ। सो मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की अनुच्छेदों को आपको समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेहनत से, शिद्दत से ये मैंने वीडियो बनाई है, कुछ दिक्कतें आई बीच में, कैमरा गर्म हो गया फ़ोन का, जैसे कि मुझे वीडियो स्टार्ट करनी पड़ी, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ मैंने आपको चीट नहीं किया और मुझे ऐसा करके मिलेगा भी क्या। हाँ, मैंने थोड़ी हेल्प जरूर ली अपनी नोट से, क्योंकि बराबर बोलना पड़ता है। कई दिक्कतें आई, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करेंगे। और इस सभी एग्जाम के लिए जिसमें संविधान के क्वेश्चन आएंगे,
ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी ये एंड नहीं है, संविधान से संबंधित अभी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपने, अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।